अमेरिका ने भेजे हैं इजराइल को हथियार। लेबनान सीमा से इजराइल पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि लेबनान सीमा से इजराइल पर हमला हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं और इसके अलावा गाजा पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। तो हर पक्ष आपको जानने को मिलेगा। ये तीन पहलू इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल पर दो तरफा घेरा डाला जा रहा है, यानी दो तरफ से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। इजराइल की लेबनान पर स्ट्राइक देखने को मिली है। बेरूत के नजदीक इजराइल का हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष भी। रण क्षेत्र में मौजूद है संवाददाता सुमित चौधरी। लाइव रिपोर्टिंग में हुआ रॉकेट विस्फोट। जैसे ही वहां पहुंचे, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट विस्फोट हुआ है। सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां से टीवी9 भारतवर्ष आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहा है। बीते 3 दिनों से गाजा और इजराइल धड़क रहा है। हजारों मौत हो चुकी है। किसी भी वक्त ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप इख्तियार कर सकती है। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम वॉर ग्राउंड में पहुंच चुकी है। इजराइल के उस इलाके में जो हमास का प्राइमरी टारगेट है, यानी तेल अवीव शहर। टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी जैसे ही तेल अवीव के पेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक सायरन बज उठे। और देखिए अभी हम यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे और अगर आप आवाज सुन रहे हो तो सायरन की आवाज आ रही है और हमारे आसपास जितने लोग हैं वो देखिए नीचे बैठ गए हैं और हमें भी बोला गया है कि देखिए आप जमीन पर लेट जाइए या बैठ जाइए और बेली टू दी फ्लोर, यानी हमको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल नीचे लेट जाइए। देखिए कुछ सेकंड के बाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। और देखिए हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, आयरन ड्रोन आपको नजर आ जाएगा। मेरे पीछे देखिए लगातार आपको अटैक की तस्वीरें नजर आएंगी और एक दो जगह रॉकेट लॉन्चर्स गिरे हैं हमास के। देखिए मेरे पीछे धुआं आपको नजर आ जाएगा और इधर पूरे इलाकों के अंदर आपको ये आयरन ड्रोम नजर आ जाएगा। देखिए ताबड़तोड़ आयरन ड्रोम की जो वो है वो आपको नजर आ जाएंगे और अभी भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई जगहों पर टारगेट हुए हैं, कई जगहों पर लगातार पिछले कई दिनों से। टीवी9 संवाददाता गाजा पट्टी से 20 किलोमीटर दूर नोटिवा भी पहुंचे। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। अगर आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर अभी अटैक हुआ है। अब हम यहीं पर मौजूद थे। ताबड़तोड़ कई रॉकेट से दागे गए और देखिए लाइव अभी भी आप फटते हुए नजर आ जाएंगे आपको कई जगह, क्योंकि कई स्प्लिंटर से अटैक किया गया है, कई रॉकेट दागे गए हैं। अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये साउथ इलाका है इजराइल का। गाजा से लेकर इजराइल तक भीषण धमाके हो रहे हैं। अब आपको बीते 24 घंटे की रियल टाइम रिपोर्ट दिखाते हैं। रात 12 बजे इजराइल ने गाजा पर दनादन रॉकेट दागे। गाजा में मौजूद कई इमारतें तबाह हो गई। हमला इतना भीषण था कि पूरा गाजा थर्रा उठा। रात 1 बजे इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी गाजा पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। आधी रात इजराइल ने गाजा को दहलाया तो कुछ घंटों बाद हमास ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। हमास ने तेल अवीव पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। रात 4 बजे हमास ने एक बार फिर दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हमास ने अशदोद और डिमोना को टारगेट करने की कोशिश की, मगर ज्यादातर रॉकेट आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिए। ताबड़तोड़ धमाके की ये तस्वीरें 6 बजे की हैं। सुबह होते ही इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में घुसकर बम गिराए। ये बॉम्बार्डिंग हमास के ठिकानों पर की गई।
इजराइल एयरफोर्स ने सुबह 8 बजे के करीब क्लस्टर बम से हमला किया। यह हमला गाजा के बीच कैंप के पास मौजूद वेस्टर्न मस्जिद पर किया गया। हमले में पूरी मस्जिद तबाह हो गई। मस्जिद पर हमले के बाद हमास बौखला उठा। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के शहरों पर अंधाधुंध रॉकेट दागे। रॉकेट वर्षा के बीच हमास के पैराग्लाइडर्स इजराइल की तरफ जाते दिखे। दोपहर होते होते इजराइल के हमले और तेज हो गए। तकरीबन 1 बजे इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एक साथ 20 से ज्यादा बम गिराए। धमाके से पूरे शहर पर आग और धुएं के बादल छा गए। ये वीडियो इजराइल के स्ट्राइक के 2 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे का है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बदहवास लोग मलबे के ढेर में बचे जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे। या अल्लाह! गाजा पट्टी के पास जाती 3 एम्बुलेंस पर इजरायली रॉकेट गिरा। इजराइल को खबर मिली थी कि इन एम्बुलेंसों में हमास के लड़ाकों को ले जाया जा रहा है। हमलों के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई।